So hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to talk about modal verbs. We'll be looking forward at how we can frame sentences using models. So let's explore what are modal verbs. So when we are talking about modal verbs, we have a list of models in front of us that you can see. They are can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, etc. So, like these models, we are going to explore that how we are going to deal with the words those are being used as models. And models are nothing but, we have a definition here. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Let us understand what is an auxiliary verb. Auxiliary verb is basically a helping verb that we have studied in tenses. तो मॉडल्स वो हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ चुके हैं जो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह आते हैं उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स तो मॉडल वर्ब भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं सेंटेंस में एग्जाम्पल के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं दो कंडीशन बनती है स्टेट ऑफ बीइंग वाला इज एम आर लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में या फिर डू और डज लगाते हैं सेम हियर यहाँ पर हम ये मॉडल्स का यूज करने वाले हैं कैन कुड मे माइट ऐसे एक्सेट्रा मॉडल वर्ब्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बिकॉज दे हेल्प अदर वर्ब्स मॉडल वर्ब्स को कभी कभी कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्योंकि वो हेल्प करते हैं दूसरे वर्ब्स को यहाँ जो वर्ब्स की बात कर रहे हैं वो मेन वर्ब की बात हो रही है ऑलराइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड हम समझेंगे कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं हमने ये समझा कि मॉडल्स कुछ और नहीं बल्कि एक तरह के ऑक्सिलियरी वर्ब ही हैं या हम ये कह सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही ट्रीट करते हैं सेंटेंस की तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का मॉडल वर्ब से तो हाउ डू वी यूज मॉडल्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वैसे ही मॉडल का यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब यहाँ वर्ब से मतलब क्या है मेन वर्ब एक्शन वर्ड से मतलब राइट से एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे मैरी कुड प्ले द पियानो मैरी पियानो बजा सकती थी राइट मैरी पियानो बजा सकती थी एक नोट लिखा है यहाँ पे दे डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्जुगेशन दे डू नॉट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स इस चीज को समझेंगे मॉडल्स में कोई भी कॉन्जुगेशन यानी कि अम, कोई दूसरा आप ऑक्सिलरीज यूज नहीं करने होते हैं कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में यूज नहीं कर सकते है ना एडअप नहीं होगा कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जैसे आप कुड के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते जो हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के लिए इज एम आर आप चाहेंगी कुड इज प्ले द पियानो दैट्स इनकरेक्ट और कॉन्जुगेशन मतलब होता है कोई और चीज एडअप नहीं कर सकते तो ऑक्सिलरी वर्ब भी एडअप नहीं कर सकते साथ साथ आप अगर चाहें कि हम इसमें एस और इस लगाते हैं कुड का कुड्स करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल आप कुडिंग करना चाहें दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कैन का कैनिंग करना चाहें दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल सो मॉडल्स डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्जुगेशन तो इसमें हम कोई दूसरी चीज एडअप नहीं कर सकते ये जैसे हैं वैसे ही आते हैं तो एज अ रूट वर्ड जैसे कुड दे रखा है रूट वे में ही अपना आएगा ओके हाँ ये हो सकता है कि हम इसका जब पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कुड हैव का यूज भी किया जा सकता है ना तो वो अलग चीज होगी
बट हम यहाँ पर कोई और हेल्पिंग वर्ब लेकर के नहीं आ सकते, ना कुछ एडअप कर सकते हैं इसमें। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट हमने सीख लिया यहाँ पे। सब्जेक्ट के साथ मॉडल लगेगा, उसके बाद हम एक्शन वर्ड लगाएंगे। एक्शन वर्ड का मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना। V1 लगाएंगे मॉडल्स के बाद। रिपीट सर। इसमें रिपीट क्या करना है सुनिए। ये कह रहा हूं कि मॉडल्स में हम कभी भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से मतलब क्या है? कोई जैसे डू डज हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मैरी खेल सकती थी, तो मैरी कुड प्ले बोलेंगे, मैरी कुड डू प्ले नहीं कर सकते। हाँ, मैरी कर सकती थी वो अलग बात है, तो मैरी कुड डू, वो डू जो है मेन वर्ब पे। और नहीं हम कुड के साथ कोई एस और ईएस लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, मॉडल्स एज इट इज आएंगे जैसे ये है। ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा एडअप हम नहीं कर सकते। मैंने एक बात बोली थी कि हाँ, हैव का यूज कर सकते हैं मॉडल्स का, जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। बट उसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। हैव का यूज क्या होता है? गुड हैव हो सकता है, वुड हैव हो सकता है, विल हैव, विल भी मॉडल में ही आ जाता है, हालांकि हमने उसे फ्यूचर में भी पढ़ा था। और मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, ये सब हो सकता है, राइट। हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि मॉडल्स जैसे हैं वैसे ही आते हैं, उसके साथ कुछ और चीजें ऐड नहीं करेंगे। सो दे डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्जुगेशन, ये बात नहीं सच। कॉन्जुगेशन मतलब कोई चीज जुड़ना, संलग्न होना, है ना। तो वो चीज नहीं हो पाएगी यहाँ पर, तो उसे जोड़ नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझा भी दिया, देखिए समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए। तो क्या नहीं जोड़ सकते? देर इज नो एस इन सिंगुलर, कोई एस नहीं जोड़ेंगे। देर इज नो डू और डज इन द क्वेश्चन, डू और डज नहीं लगा सकते क्वेश्चन में, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। देर इज नो डोंट एंड डजंट इन द नेगेटिव, तो ये देखिए सारे गलत तरीके हो जाएंगे। कैंस नहीं कर सकते, कैन एक मॉडल है तो कैंस नहीं कर सकते। कैन के बाद भी हम जो वर्ब आ रहा है यहाँ, जैसे यहाँ पे इसकी, इसकी जो होता है वर्ब पे स्लाइडिंग को बोलते हैं, तो इसकीज नहीं कर सकते, है ना। तो ये देखिए, तो यहाँ पर कैंस नहीं कर पाएंगे और एस की आई एस, स्कीज भी नहीं कर पाएंगे। वुड यू लाइक टू कम विद मी? ये कर सकते हैं, क्वेश्चन है कि आप मेरे साथ आना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कहें कि क्वेश्चन में अगर आप डू का यूज करना चाहें तो वो आप नहीं करना। अगर आप कहते हैं कि मुझे डू का यूज करना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप डू का यूज नहीं कर सकते, है ना। तो डू यू वुड लाइक टू कम विद मी, दैट इज इनकरेक्ट। वुड मॉडल है तो वो उसी तरह से यूज होगा क्वेश्चन में भी। दे कांट बी सीरियस, देखिए ये सही है हमारा, इसके साथ हम डोंट या डजन का यूज नहीं करेंगे। तो दे डोंट कैन बी सीरियस, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो हमने कहा कि कोई एडप्ट नहीं होने वाले, इसके साथ कुछ जोड़ना नहीं है, कोई दूसरा है। ठीक। ठीक है। आने वाला टाइम हम पढ़ेंगे, केवल हैव वाला केस है सर कि हैव लग सकता है, वो भी तो किस केस में ये इसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। ठीक है। बाकी हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये आपका ये चीज थी, ये समझना चाह रहा। नेक्स्ट। यहाँ पर हमने क्या रिपीट रिपीट लगा रखा है? मैंने कहा कि मॉडल्स में कैन के साथ एस नहीं लगाएंगे, कैन के साथ डू या डज नहीं लगाएंगे, डोंट या डजन नहीं लगाएंगे। बस इतनी बात याद रखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा क्लास देख लीजिए। कैन के साथ एस नहीं लगाना है, डू या डज नहीं लगाना है, डोंट डजन नहीं लगाना है। ठीक है? कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। अभी के लिए इतना है। फॉर्म देखते हैं। मॉडल्स डू नॉट हैव इन्फिनिटिव्स और आईएनजी फॉर्म्स, ये बात समझेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी वर्ब के आगे टू लगाना, है ना। टू और रूट वर्ब लगाना, जो कहते हैं ना टू गो, टू प्ले, ऐसे ही गोइंग, प्लेइंग, आईएनजी लग जाता है। तो ना तो इन्फिनेटिव लगेगा इसमें मॉडल्स में, ना आईएनजी लगेगा। इन्फिनेटिव मतलब आगे टू लगा के बात नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, टू कैनिंग
नहीं, टू कैन ये भी गलत है और कैनिंग भी गलत है। टू मस्ट भी गलत है और मस्टिंग भी गलत है। मॉडल्स सिंपल आएगा, एकदम से सिंपल, जैसा मॉडल है उसी रूप में आ जाएगा। कैन है तो कैन ही आएगा, टू कैन नहीं कर सकते या कैनिंग नहीं कर सकते। मस्ट है तो मस्ट ही आएगा, टू मस्ट या मस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये जैसे पीछे वाले स्लाइड में बात की ना, वैसे ही कोई एक्स्ट्रा ऐड करना ही नहीं है इसमें। अब आगे की बात करते हैं। मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब मॉडल वर्ब्स जो है हमारे, जो मॉडल है, कैन है, मस्ट है, कुड है, ये सब मॉडल है ना, राइट। तो इनके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे जो कि बिना टू के। इसका मतलब सिंपल ये है कि वी वन का यूज करेंगे। ये इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं रूट वर्ब को टू के साथ जिसे लिखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल जब भी वर्ब के बताएंगे तो आप कैसे बताते हैं? आप ऐसे नहीं कहते कि वर्ब के एग्जाम्पल गो, प्ले, डांस ऐसे हो, नहीं। आप बोलते हैं गोइंग, प्लेइंग या डांसिंग। एग्जाम्पल बताते समय या तो आईएनजी लगाएंगे आप, वो आपका पॉसिबल है, जैसे आप आईएनजी लगा के बोलते हैं। या तो आप टू लगा कर बोल सकते हैं, टू गो, टू प्ले, टू डांस। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि इन्फिनेटिव आ सकता है लेकिन बिना टू के आएगा। इसका मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन्फिनेटिव बिना टू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जानते हैं आप, राइट। तो यहाँ शी मस्ट स्टडी एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसे पढ़ना ही चाहिए। वी शुड हैव गॉन द अदर वे। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था। देखिए मैंने कहा था ना, हैव का यूज कर सकते हैं आप, शुड के बाद हैव का यूज कराया, राइट। बाकी हम किसी का यूज नहीं कर सकते। ये परफेक्ट फॉर्म बनाया है मॉडल। और परफेक्ट फॉर्म मतलब ये पास्ट में जाता है क्योंकि हम पूरा हो चुका है। वो नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन द अदर वे। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था। जाना चाहिए था पॉजिटिव में बोला गया है। अगर नहीं नॉट होता तो हम इसको नेगेटिव, वी शुड नॉट हैव गॉन द अदर वे, इसका मतलब होता हमें दूसरे रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ। जनरल एबिलिटी की बात हो रही है कि जवानी में वह फुटबॉल खेल सकता था, है ना। यूथ में मतलब जब वो युवा थे तो फुटबॉल खेल सकते थे या खेल पाते थे। एबिलिटी है ना। आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे, प्यार से समझेंगे एक एक चीज को। अभी तो हमने कुछ भी नहीं समझा है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है उसका, ठीक है। मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव ऑल द टेंसेस। मॉडल वर्ब्स यूज अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द टेंसेस। कैन इज कंप्लीटेड विद बी एबल टू, मस्ट इज कंप्लीटेड विद हैव। इसको समझेंगे थोड़ा, है ना। नीचे थोड़ा डबल हो गया दिक्कत। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स में हम सारे टेंसेस के पीछे नहीं भागते हैं। टेंसेस हमारे अलग केस हो जाते हैं, टेंस वाला हमारा केस अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि टेंस में सर्टेन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, राइट। जैसे होता है ना कि कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा दिया, ठीक। और एक पर्टिकुलर वे में हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। इस तरह से वहां पर रूल फॉलो हो रहा है, एम लग रहा है। बट टेंसेस से मतलब यहाँ पे क्या है कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव ऑल टेंसेस। मतलब ये है यहाँ पर कि किसी भी टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करने वाले हैं, फिर किसी भी टेंस की तरह हम मॉडल्स का यूज नहीं करेंगे। हालांकि हम इस बात से एग्री करेंगे कि मॉडल्स में भी कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। उसको हम देखेंगे आने वाले टाइम में जब हम मॉडल्स का बेसिक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि मॉडल्स जो है हमारा सिंपली प्लेन वे में आएगा, जैसे कैन, मस्ट, कुड, शुड, विल, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को हम अभी देखेंगे। यहाँ पर कैन का मतलब बताया है कि बी एबल टू। कैन इज कंप्लीटेड विद बी एबल टू। पूरा किया जाता है बी एबल टू के साथ, सामर्थ्य दर्शा रहे हैं। आप चाहें, एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आप चाहें तो कैन की जगह बी एबल टू का मतलब है, बी के कितने फॉर्म होते हैं किसी को याद है क्या? बी के फॉर्म बता सकते हैं आप मुझे? बी के फॉर्म, बीई, किसी को याद है क्या? बी का प्रेजेंट में फॉर्म क्या होता है, पास्ट में क्या होता है? किसी को अगर याद हो, 5 फॉर्म बताए थे बी के। 5 अलग अलग तरीके भाग बताए थे बी के। वो फॉर्म, वर्क फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछ रहा हूँ कि बी को 5 भागों में लिखा जा सकता है, किसी को याद है? नहीं।
और मस्ट जो है उसको हम हैव टू बोलते हैं। बी बीन बीइंग। मोनाली जी आप जो बता रही हैं वो बिल्कुल सही है, बट मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यस, हाँ वर्षा जी ने आंसर किया, मैं ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, बी बीन बीइंग जो आप बता रहे हैं वो आप उसके आपने क्या किया है, रूट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और वी फोर बता दिया है। इज एम आर और वॉज वर। इज एम आर प्रेजेंट में लग जाता है, वॉज वर आपका पास्ट में लगता है। तो आप कैन की जगह बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। आप साथ में भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि आपने पहले तो एग्जाम्पल ये होगा कि मैं बोलता हूँ आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर सामर्थ्य है करने का। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, आई एम एबल टू डू इट। एम आ गया बी की जगह, एबल टू डू इट। मैं कर सकता हूँ लिखेंगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। और मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, आई एम एबल टू डू इट। या अगर मैं इसको फ्यूचर में ले आना चाहूँ, अभी कह रहे थे ना टेंसेस के पीछे नहीं भागते यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो, फ्यूचर में एबिलिटी एबिलिटी दिखा रहे हो, आप कह सकते हो आई विल बी एबल टू डू इट, है ना। मैं ऐसे करने में समर्थ हूंगा, है ना। तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट हो गया। और इसको हम बोल सकते हैं मैं करने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू डू इट। बात वही है, सेंस थोड़ा सा हमने इसका ट्रांसलेशन चेंज किया है, बट लेकिन बात तो वही है, एबिलिटी को शो करता है ना कैन। तो यहाँ पर बी एबल टू कोई भी यूज कर लेंगे आप, आई एम एबल टू डू इट। या फ्यूचर में ले जाके करना चाहते हैं तो आई विल बी एबल टू डू इट, सिंपल। ऐसे ही मस्ट है। मस्ट मतलब होता है कोई चीज आपको करनी ही चाहिए, है ना, ऑब्लिगेशन होता है। भाई करना ही पड़ेगा, आपको करना ही चाहिए, तो सबका मतलब जरूरी है बहुत ज्यादा। जैसे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, यू मस्ट स्टडी, है ना। यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए। तो वो आप एक केस में हैव टू के साथ आप यूज कर सकते हो। हालांकि हैव टू का वेरिएंट है जिसमें हम पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये चीज जब आती है तो हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। उसको भी हम लेंगे, बट अभी के लिए आप मस्ट के साथ समझ सकते हैं। मस्ट ऑब्लिगेशन के रूप में आता है, कोई काम करना ही पड़ेगा यानी करना ही चाहिए, वहां पर मस्ट का यूज करते हैं जो बहुत जरूरी काम है उसके लिए। ठीक है, इन सबको हम अच्छे से देखेंगे। तो मस्ट की जगह आप हैव टू को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। मस्ट का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, हैव टू। जैसे कैन का रिप्लेसमेंट हो गया था बी एबल। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज और याद रखेंगे, कैन के साथ भी बी एबल टू आ सकता है। जैसे मैं करने में समर्थ हो सकता हूँ, आई कैन बी एबल टू डू इट, है ना। ऐसे ही मस्ट हैव टू भी हो सकता है, जैसे उसे करना ही चाहिए तो या डायरेक्ट कर लीजिए, तो उसे करना ही पड़ेगा, ही हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ही के साथ हैज टू डू इट। या फिर आप कह सकते हैं ही मस्ट डू इट, या फिर कह सकते हैं ही मस्ट हैव टू डू इट। या सिंपली रिप्लेसमेंट आप लगा दें। यस दीपाला जी, लेट मी नो व्हाट्स डाउट। यहाँ पर कंप्लीटेड से मतलब आपका था मस्ट के प्लेस पे हैव लगाना है, नहीं हैव टू लगाना है, हैव टू। मस्ट के प्लेस पे हैव टू लगा सकते हैं ऑब्लिगेशन के अर्थ में, मस्ट के प्लेस पे हैव टू लगा सकते हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा, अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मस्ट के साथ आप मस्ट के प्लेस पे हैव टू लगा सकते हैं। मस्ट हैव टू दिस, इज दिस रॉन्ग, आई मस्ट हैव टू स्टडी। आप मस्ट के प्लेस पे भी लगा सकते हैं हैव टू। मैं इसका एक वेरिएंट बता रहा था जिसमें मस्ट हैव टू का यूज कर सकते हैं, बट प्रीफर करेंगे आप इसको, दीपाला जी सुनेंगे, प्रीफर करेंगे या तो आप मस्ट का यूज कर ले रहे हैं या तो हैव टू का यूज कर कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कैन में या तो कैन का यूज कर लीजिए या तो बी एबल का यूज कर लीजिए। हाँ, मैंने एक वेरिएंट बताया कैन बी एबल टू भी पॉसिबल है, वैसे ही मस्ट में भी वेरिएंट बताया मस्ट हैव टू पॉसिबल है, ज्यादा एम्फेसिस शो करने के लिए। बट प्रीफर क्या करेंगे, मस्ट स्टडी, आई मस्ट स्टडी, या फिर आई हैव टू स्टडी। ठीक है, मस्ट के मस्ट प्लेस पे हैव लगाना है, नहीं हैव कहाँ बोला है मैंने, गुरसीफ जी मैं हैव नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हैव टू बोल रहा हूँ।
हैव टू बोला है मैंने, समझिएगा। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। ऑलराइट, तो मस्ट की जगह आप हैव टू का यूज कर सकते हैं, और मस्ट हैव टू को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, एम्फोसिस के लिए बता रहा था। ओके, और दीपाला जी आपको फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप समझिएगा इसको। ये जो मस्ट हैव टू है, इसको आप जैसे आपने कहा यहाँ पे इज इट राइट और रॉन्ग, तो मैं इसको अगर फॉर्मली बात करना चाहूँ तो ये गलत है ना। फॉर्मली ये क्या है, गलत है। हाँ, रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इसको लेकर मत बैठ जाइएगा, बाद में कंफ्यूज होते हो क्या कि मस्ट हैव टू लगाएंगे, मस्ट हैव टू लगाएंगे। हम इसमें भी एक चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए भी फॉर्मली गलत है। अभी आपको मॉडल्स बताया था स्टार्टिंग में कि हैव का यूज कर सकते हैं, तो हम वो चीज पढ़ेंगे, तो परफेक्ट फॉर्म में आप उसको देखेंगे कि कैसे हैव का यूज करते हैं, ठीक है। फिर डाउट होगा। यस दीपाला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं बाद में। चलिए एक चीज करते हैं, क्योंकि आप इसको डाउट में ही रखेंगे, तो मुझे घर जाना ही होगा, ट्रांसलेशन। अच्छा, मुझे घर जाना ही होगा, आप इसको बोल सकते हैं आई हैव टू गो होम, या फिर आई विल हैव टू गो होम। और ऑब्लिगेशन है तो आई मस्ट गो होम। तीन इसके पॉसिबल हो सकते हैं। पहली प्रायोरिटी हम देंगे आई हैव टू गो होम। सेकंड हम कह सकते हैं आई विल हैव टू गो होम। थर्ड कह सकते हैं आई मस्ट गो। थोड़ा सा वेट कीजिएगा दीपमाला जी, ये आपने आंसर कर लिया इसका। हम अभी सबको कवर करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। मस्ट और हैव टू में क्या वेरिएशन होगा, थोड़ा सा उसको भी समझेंगे। और मस्ट का रिप्लेसमेंट हैव टू कब होगा उसको भी समझेंगे। बस थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको क्लियर स्टेटमेंट में रख देता हूँ। कैन का रिप्लेसमेंट है बी एबल टू, मस्ट का रिप्लेसमेंट है हैव टू, ठीक है। कैन की जगह बी एबल टू लगा सकते हैं, मस्ट की जगह हैव टू लगा सकते हैं। तो कैन बी एबल टू मत लगाइए, मस्ट हैव टू मत लगाइए, कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फिर वो ओवरलोडेड हो जाएगा। कैन बी एबल टू मत लगाइएगा, और मस्ट बी हैव टू मत लगाइएगा। सिंपल, या तो कैन लगाएंगे या तो बी एबल टू लगाएंगे। सिंपल मस्ट लगाएंगे या तो हैव टू लगाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो व्हाट डू दे एक्सप्रेस, यहाँ पर दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, वी आर गोइंग टू डिवाइड देम इनटू थ्री कैटेगरीज। अभी इसको समझ लेंगे, हम आने वाले टाइम में इसके कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। अभी ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी हम क्लास कर रहे हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होते हैं, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होते हैं, मॉडल्स इन पास्ट क्या होते हैं, तीन भागों में बांट दिया आपने इसको, ठीक है। थ्री कैटेगरीज हम कर लेंगे इसका, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसको, और समझेंगे यहाँ पर। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में एक मीनिंग होगा, जैसे नाम ही से दिख रहा है। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में दो मीनिंग होंगे, हालांकि मैं बताना चाहूंगा दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में एक मीनिंग होगा, जनरली, जनरली लगा लेंगे इसके आगे हम, सामान्यतः एक मीनिंग होगा। और डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में दो मॉडल मीनिंग होंगे। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में सामान्यतः एक मीनिंग, और डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में सामान्यतः दो मीनिंग, दो अर्थ हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो। और मॉडल्स इन पास्ट में, दे आर यूज टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन इन द पास्ट। जो पास्ट वाले मॉडल्स होंगे, जैसे कैन का कुड हो जाता है, तो वो पास्ट की चीज को बताने के लिए होता है। हालांकि परफेक्ट भी बना सकते हैं हम इसका। आरोही जी, म्यूट योरसेल्फ, प्लीज लो, एक मिनट। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल की बात की हमने यहाँ पे, तो इसका एक मीनिंग होगा, और डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में दो मीनिंग होगी। मॉडल इन पास्ट में कोई पास्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस करेंगे, तो तीन कैटेगरी में बांट लिया है, समझ लिया आपने। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम जब एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो वो बेटर वे में समझ में आएगा। ये बिल्कुल एक तरह थ्योरी बताई जा रही है आपको, अभी एप्लीकेशन नहीं बताया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस थ्योरी में आगे हम देख पा रहे हैं, यहाँ कैटेगरीज हमने लिखी है, एक टेबल बनाई है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और देखते जाएंगे। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल जैसे विल है, माइट है, शुड है, ऑट टू है, हैड बेटर है। हैड बेटर एक एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है बेसिकली यहाँ पर।
जनरल मॉडल नहीं है ये, ठीक है। कोई चीज बेहतर रूप से करने के अर्थ में आता है। बेहतर हुआ अगर आपने ये ये करो, है ना। यू हैड बेटर गो, बेहतर हो तुम चले जाओ, ऐसा वाला। तो सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में एक मीनिंग होगा, जैसा बताया मैंने, याद रखेंगे इस चीज को। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, ठीक है। आप लोग बहुत ही आलसीपन के साथ क्लास लेते हैं। टर्न ऑन ए कैमरा, आरोही जी और राधा जी, दीपमाला जी एंड श्रद्धा जी, आराध्या जी, प्रेमेश जी, ठीक है। और नोट्स बनाया कीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में हमने क्या बात की थी। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर याद है तो। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल मतलब बताइए। तो यहाँ पर विल, माइट, शुड और ऑट टू और हैड बेटर दे रखा है, आगे भी देखेंगे और क्या है। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में मे, मस्ट, वुड, शैल और कुड और कैन, ये है। मॉडल्स इन पास्ट, कोई चीज पास्ट में घटित हुई थी, एक्चुअली परफेक्ट फॉर्म बना दिया हमने इसको। वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, ठीक है। इसको भी समझेंगे हम। और ये भी जानते हैं कि कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है, लेकिन यहाँ पे हैव वाला क्यों यूज किया है इसको हम समझने वाले हैं आने वाले, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल बना दिया। और एक डबल कॉन्सेप्ट मॉडल है और एक सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल है। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल का मतलब नहीं बताया आप लोगों ने, भूल गए आप लोग लगता है। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, यस, अमरजा जी ने आंसर किया है, केवल वन मीनिंग। जिन मॉडल्स में वन मीनिंग होंगे, केवल एक मीनिंग पॉसिबल होगा, उसे सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल कहेंगे। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में दो मीनिंग होंगी या दो से ज्यादा हो सकती है, दो से कम नहीं, ठीक। हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे। विल का जनरली यूज हम, विल अपने आप में एक वर्ड है, विल मतलब होता है इच्छा, दृढ़ संकल्प, ऐसे भी बोल सकता है। जनरली फ्यूचर के और इंडिकेशन के लिए होता है। बाकी इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो एक दो और आप कह सकते हैं, ऑफर देने के लिए होता है ना। फ्यूचर इवेंट के लिए तो हमने कर ही लिया। तो ऑफर या फ्यूचर इवेंट, इसके लिए आप विल का यूज कर लेंगे। बट सिंगल कॉन्सेप्ट में है तो जनरली एक और इशारा कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे फ्यूचर इवेंट के लिए। माइट का पॉसिबिलिटी के लिए होता है। शुड का सजेशन यानी एडवाइस के लिए होता है। और टू का भी सजेशन या एडवाइस के लिए होता है, फॉर्मल वे में होता है, समझेंगे उसको। हैड बेटर का मतलब कोई चीज बेहतर रूप से, आप वर्ड नहीं दे रहे कि यू हैड बेटर डू दिस, आप बेहतर हो यह करें, ये करें, तो ऐसे। मे का पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है। मस्ट का ऑब्लिगेशन के लिए भी होता है। और कोई चीज कंपल्सन शो करने के लिए भी हो सकता है। और जब अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है उस केस में वो जाता है पक्का वो करेगा, ऐसा वाला। विन, इसका देखेंगे एग्जांपल समझ में आएगा। वुड का यूज आपका होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या आप जो विल वाला किया था ना, विल का ही वुड बनता है। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए वुड, या फिर चॉइस को मेक करने के लिए वुड का यूज। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड डू दिस, है ना। या तो चॉइस यहाँ पे शो होगी या तो डिटर्मिनेशन शो होगा, ठीक है। ऑफर भी आप इसमें दे सकते हैं वुड के साथ। शैल का यूज आपका एक तो फॉर्मल वे में परमिशन पूछने के लिए हो सकता है, ठीक है, फॉर्मल वे में। और एक फ्यूचर इवेंट्स को शो करने के लिए आपका हो सकता है शैल का यूज। कुड का यूज फॉर्मल वे में आप परमिशन भी मांग सकते हैं और एबिलिटी इन पास्ट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। कैन का यूज एबिलिटी इन प्रेजेंट शो कर सकते हैं और इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कैन, ठीक है। कुड और कैन में आपका पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो जाता है कैन, अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। वुड हैव कर लिया होता के अर्थ में, कुड हैव भी कर लिया होता के अर्थ में होगा, ठीक है। तो वुड हैव कोई पास्ट में आपने काम कर लिया होता, अब आप नहीं कर पाए हैं तो आप बोल रहे हैं ये कर लिया होता। कुड हैव भी मैं कर पाता, कर कर लिया होता, उसी अर्थ में आएगा। माइट हैव भी पॉसिबिलिटी के रूप में आएगा कि मैंने ये कर लिया होता, शायद कर लिया होता। शुड हैव मुझे करना चाहिए था के रूप में आएगा। मे हैव मैंने शायद कर लिया होता, इस वाले अर्थ में आएगा। मे वाला भी पॉसिबिलिटी क्या है और माइट वाला भी पॉसिबिलिटी का है, इसको समझेंगे आने वाले टाइम में। मस्ट हैव भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मैंने पक्का कर लिया होता, जरूर कर लिया होता, या मुझे करना ही चाहिए था, ऑब्लिगेशन के रूप में भी आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझेंगे लिस्ट। इसमें हम देखते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, इस लिस्ट में हमारी आ रही है। तो सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल अभी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। केवल इंट्रोडक्शन समझेंगे अभी हम, आने वाले क्लासेस में हम और बेहतर रूप में इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो विल के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्यूचर शो कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक जो विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, है ना। NY मतलब न्यूयॉर्क है यहाँ पे। तो जो है वो ट्रेवल करेंगे न्यूयॉर्क को अगले सप्ताह, यात्रा करेंगे। सर व्हाट इज डिटर्मिनर? डिटर्मिनर, आप जो आर्टिकल पढ़ते हो ए एंड द, ये भी डिटर्मिनर होता है। सम और ऑल, है ना, ऑल ऑफ, नाइदर, नॉर, ईच, ये सब डिटर्मिनर्स में आते हैं। इन पर हम क्लास करेंगे, अभी हम मॉडल समझ लेते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर ना जो डिटरमाइन करें चीजों को। डिटरमिनर, डिटरमाइन वर्ड से निकला है। डिटरमाइन प्लस आर लगा दिया आपने तो डिटरमिनर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो विल का यूज किया फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए। कॉन्सेप्ट ये है, माइट का स्मॉल प्रोबेबिलिटी, बहुत कम, शायद ही ऐसा हो, तो वहां पर स्मॉल प्रोबेबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं। ठीक है। माइट और मे में ये डिफरेंस है कि माइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी होता है, स्मॉल पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी यानी कम संभावना, छोटी संभावना। और मे होता है एक अच्छी संभावना, गुड प्रोबेबिलिटी। बस यही डिफरेंस होता है माइट और मे। यानी माइट 20% प्रोबेबिलिटी है, तो मे 80% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो आई माइट मूव टू कनाडा समडे, शायद ही कनाडा में जाऊं कभी। शुड, रिकमेंडेशन यानी एडवाइस, यानी कि सुझाव, सलाह, मशवरा। यू शुड गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो रिकमेंडेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। ऑट टू, ये भी आपका शुड का ही एक तरह से फॉर्मल वे है, यानी कि रिकमेंडेशन है, फॉर्मल रिकमेंडेशन। हालांकि ऑट टू का यूज लोग बहुत कम करते हैं। अगर आप फॉर्मल वे में करना चाहें तो कर सकते हैं। वी ऑट टू नो अबाउट फर्स्ट एड्स, हमें फर्स्ट एड्स जानते हैं आप लोग? जो आप कुछ दुर्घटना हो गई या फिर कुछ चोट लग गई, तो फर्स्ट एड दिया जाता है। मतलब फर्स्ट एड में कुछ दवाइयां शामिल होती हैं, कुछ मेडिकेशन या फिर कुछ पट्टी वट्टी शामिल होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं। तो वी ऑट टू नो अबाउट फर्स्ट एड, हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि कोई चोट वोट लग गई तो क्या क्या दवा दे सकते हैं, क्या पट्टी बांध सकते हैं। डेटॉल हो गया, ये भी फर्स्ट एड में आप ले सकते हैं, है ना। पट्टियां फर्स्ट एड में ले सकते हैं। कभी कभी पेन किलर आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट एड का मतलब प्रारंभिक उपचार, एक तरह से हिंदी इसका करना है। तो वी ऑट टू नो अबाउट फर्स्ट एड्स, एक फॉर्मल रिकमेंडेशन दी है कि हमें पता ही होना चाहिए भाई, फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, हैड बेटर, ये वार्निंग के रूप में, बेहतर हो तो